सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि एजुकेशन लोन है वो मतलब हम क्यों लें, सेल्फ फंडिंग भी तो कर सकते हैं या लैप लोन कर सकते हैं। तो मुझे पूछना था कि एजुकेशन लोन क्यों बेटर है, लैप लोन से या सेल्फ फंडिंग से। नमस्कार, सत श्री अकाल। फ्यूचर सॉल्यूशन परिवार आपका स्वागत करता है। आपका बहुत अच्छा सवाल है कि सेल्फ फंडिंग और एजुकेशन लोन के क्या बेनिफिट्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो सेल्फ फंडिंग है उसमें या लैप में जो होता है, लैप में हम प्रॉपर्टी रख के लोन लेते हैं और उस पर जितने की प्रॉपर्टी है उसका लगभग 60% लोन करते हैं बैंक। ठीक है, बैंक सारी हैं अपने पास, 20 आ रही हैं, लगभग 47 बैंक और NBFCs हैं। बट वहाँ पे मैक्सिमम आपको 60% फंडिंग करेंगे वो, और एलिजिबिलिटी देख के। दूसरी बात आ जाती है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन में ग्रेजुएट बच्चे के लिए तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए ही नहीं। हाँ, +2 में हमें रिक्वायर्ड हो जाती है प्रॉपर्टी। पर वहाँ पे एक बेनिफिट और जुड़ा हुआ है कि अगर आपका 20 लाख का मकान है तो हम 20 लाख रुपए ही आपको फंड कर सकते हैं, तो 100% फंडिंग हो जाती है। लेकिन ग्रेजुएट बच्चे में फंडिंग में अब हमारे को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो उसके परसेंटेज और उनके आइलेट स्कोर्स और पेरेंट्स की इनकम, इनके ऊपर डिपेंड करता है। 30,000 या 30,000 से ज़्यादा सैलरी वाले जो भी लोग हैं और उनका सिबिल ठीक है और EMI नहीं चल रही है, तो उनको हम 20 लाख तक का लोन दे देते हैं। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है उनकी 3,60,000 की ITR या इससे बड़ी ITR और बिजनेस दिख रहा है, तो उनको भी हम बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते और उसको भी हम 20 लाख का लोन पे कर सकते हैं आराम से। क्योंकि कनाडा में 18 लाख तक का आपको पे करना होता है। 11-12 लाख आपकी अपना आपका स्टडी का होता है और GIC मिला के 6.5 लाख वो हो जाता है, तो 18 से 20 लाख के बीच में आपको रिक्वायर्ड होता है। तो हम फंडिंग तो आपको आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार 35 लाख से 75 लाख भी कर देंगे, जैसे जैसे आपके पेपर्स और वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी और जानकारी आपको लेनी हो तो हमारा नंबर इस पर फ्लैश हो रहा है, उसमें आप व्हाट्सएप में हमसे सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नए सिस्टम आए हैं जिसमें हम रेड लाइन प्रॉपर्टी भी प्लस कर लेंगे और तब्दील मलकीतनामा ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी ले रहे हैं। ठीक है, और सिबल भी, डाउन सिबल भी ले लेंगे, बट वहाँ पे हमें प्रॉपर्टी लेनी होती है साथ में। ठीक है, तो अगर ऐसे कंडीशन में भी अब केस हो रहे हैं तो और अधिक जानकारी लेनी है तो हमारा जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पे हमें सवाल कर सकते हैं, हम उस सर जैसे एक और क्वेश्चन है, जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, फादर मदर, चाहे दोनों बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या दोनों में से एक कर रहा है, बट उनकी इनकम जो है जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, उससे कम है। तो क्या वो स्टूडेंट्स मतलब बाहर जाने का अपना सपना साकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल। जैसे अभी आप ये पूछना चाहते हो कि मैंने आपको अभी बताया था कि 30,000 सैलरी कम से कम होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स की सैलरी 30,000 से भी कम है तो वो बच्चे बाहर कैसे जाएंगे। तो उनके लिए, ग्रेजुएट बच्चों के लिए तो उस समस्या का हल है। अगर बच्चा यहाँ पे ग्रेजुएट है या उससे ज़्यादा स्टडी की हुई है तो उनके पेरेंट्स अगर 30,000 से कम सैलरी ले रहे हैं या उनकी पक्के की इनकम नहीं शो हो पा रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूट्स है। विकल्प ये है कि उनके जो रिश्तेदार है प्राइमरी सर्कल में, मामा मामी, चाचा चाची, मासी मासड़, ठीक है, तो दादा दादी, नाना नानी, जो भी 55 एज से कम है, 25 से 55 के बीच में है, वो लोग इनको सपोर्ट कर सकते हैं। वो इनके गारंटर बनेंगे। अगर वो एग्री करते हैं गारंटर बनने के लिए तो ये बच्चे जा सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटर बनेंगे, उनकी उनकी इनकम कम से कम 30,000 प्लस होनी चाहिए या ITR 360 से प्लस होनी चाहिए और बिजनेस दिखता हो तो वो गारंटर बन सकते हैं। तो ये बच्चे इस हिसाब से बाहर जाएंगे और जाके वहाँ स्टडी करके उनका धन्यवाद करेंगे फिर। सर जैसे अभी आपने बताया था रेड लाइन प्रॉपर्टी, मतलब जो लाल की प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें अगर मतलब है वो स्टूडेंट की मतलब फैमिली में जो है उसके या उसकी रजिस्ट्री नहीं है स्टूडेंट के पास, तो उनका क्या हो, मतलब कुछ हो सकता है, उनका लोन इशू कर सकती है बैंक। हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है कि रेड लाइन प्रॉपर्टी अभी कुछ समय से हमारे पास एक दो नए आ गए हैं जिसमें हम
ये भी उन बच्चों को जिनके पास ये सुविधा नहीं थी, अगर उनके पेरेंट्स की इनकम कम है और वो प्रॉपर्टी रख के जाना चाहते हैं, तो रेड लाइन प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कॉस्ट बहुत है, बट मार्केट वैल्यू बहुत होते हुए पेपर नहीं है, तो उसको कोई बैंक पहले प्रोसेस नहीं कर रहा था। तो अभी हम वो कर सकेंगे, रेड लाइन प्रॉपर्टी को प्रॉपरली कर देंगे। और अभी हम उस पर लैब भी करना शुरू कर चुके हैं, एजुकेशन तो कर ही देंगे, ठीक है। और हमारे पास अब इसमें एक दो और आए हैं कि अगर सिबिल कम है और आप प्रॉपर्टी रखते हो तो भी हम एजुकेशन लोन वाले बच्चों को लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 3-4 नए चीज़ें आ गई हैं। उसमें हम ये कह सकते हैं कि तब्दील मलकीतनामा, वसीयत वाली प्रॉपर्टी, रेड लाइन प्रॉपर्टी, लाल लकीर वाली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ पे भी हम अब लोन ईजीली कर देते हैं। तो आपका कनाडा जाने का, ऑस्ट्रेलिया, यूके का सपना आराम यहाँ पे साकार होता नज़र आ रहा है। और वही है, इसमें अब आपको और जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें सवाल कर सकते हैं। हम पूरे पंजाब में काम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम पैन इंडिया में काम करते हैं, पर पूरा पंजाब हम यहाँ से ही देख रहे हैं। तो हम आपको यहीं पे ऑनलाइन सुविधा देंगे, जब भी आप चाहें हमारे साथ बात कर लें या हमें आके मिल लें। हमारे ऑफिस का एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।